बीजेपी के लोगों ने जहां पर हम सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। सभापति महोदय, सेटलमेंट तो आप इस हाउस में भी नहीं कर पा रहे हैं। चाहिए मेरी अपील रहेगी सरकार से, जिन साथियों को यहां से सस्पेंड किया है उनका सस्पेंशन वापस ले। मेरी पीठ से ये आग्रह है, उनको देश भर के अंदर कितनी महिलाओं के घर जो हैं वो बगैर नोटिस के तोड़े जा रहे हैं। क्या आप यही न्याय दिलाना चाहते हैं इस देश के अंदर? श्री दैनिश अली। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 पर बोलने का मौका दिया। बेसिकली फैमिली कोर्ट्स में जो केसेस जाते हैं ज्यादातर सेटलमेंट के लिए जाते हैं, और वहां पर आने से पहले परामर्श के जरिए काउंसलर्स जो हैं वो हस्बैंड वाइफ के बीच में सुलह कराने की कोशिश करते हैं। और आज हम ऐसे बिल पर यहां डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जहां पर हम सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। सभापति महोदय, सेटलमेंट तो आप इस हाउस में भी नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर विपक्ष की बेंचेस खाली हैं। अगर ये परामर्श से, सेटलमेंट से, अच्छी नियत से सबको साथ लेकर के इस बिल को हम पास करते, सबके व्यूज इसमें आते तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन हम अपने हाउस के अंदर भी सबको साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि क्यों क्या हुआ है। भाई हर सदस्य का अधिकार है कि वो चर्चा पे मांग करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए था। अगर महंगाई पर विपक्ष चर्चा पर मांग कर रहा है तो उनको सुनना चाहिए, सस्पेंशन देना चाहिए और वापस लेना चाहिए। मेरी अपील रहेगी सरकार से, जिन साथियों को यहां से सस्पेंड किया है उनका सस्पेंशन वापस ले। मेरी पीठ से ये आग्रह है, उनको प्लीज कन्फाइन योरसेल्फ टू द सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम यहां आते हैं, चर्चा हो, हाउस चले। अभी आप जानते हैं कि कितने लाखों की तादाद में केसेस कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग हैं। यहां पर कानून मंत्री बैठे हैं। मैं इस बिल पर आना से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोर्ट्स का, उसमें बहुत कमी है। सभापति महोदय, मेरे यहां अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का एक पार्ट जो है हापुड़ जिला आता है, करीब 40% हापुड़ जिला जो है मेरी लोकसभा क्षेत्र में। और अभी आसन पर राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे थे, उनका भी वो जिला है। कानून मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा, सर 2011 में जिला बना हापुड़, लेकिन आज तक वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बिल्डिंग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो 5 जगह में चल रहा है। हम सस्ता न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन सरकार ने मतलब जमीन एक्वायर हो चुकी है। 32 एकड़ जमीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक्वायर हो चुकी है। मैं चाहूंगा, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर के चर्चा करनी चाहूंगा उस पर, लेकिन पैसा जो है सरकार नहीं दे रही है। मतलब सरकार से ही सरकार को जमीन खरीदनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने के लिए हापुड़ जिले में, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही है जमीन के लिए। ये कहां का न्याय है सर? हम सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पे
इसके जस्ट विपरीत हो रहा है। मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय कानून मंत्री जी से कि हापुड़ जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नई बिल्डिंग बनाने के लिए जो बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर के उनको लिखे और जल्द से जल्द दूर कराएं। सभापति महोदय, यहां पर जो है एक चीज और हो रही है, पिछले मैं कई सेशन से देख रहा हूं, ये सरकार जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लाना शुरू कर दी है। पिछले सेशन में नारकोटिक्स का एक बिल आया था, उसमें भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। आज फैमिली कोर्ट्स का बिल आया है, उसमें भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। कल को कुछ और ऐसे बिल कानून ना बनने लगे कि आप तो यहां पर प्ले कार्ड लेके खड़े थे, आप तो यहां बाहर विजय चौक पर धरना दे रहे थे, इसलिए नया कानून बन गया, इसमें भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाए। ये जो है ये बहुत सीरियस इशू है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को जागरूक रहना चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश के अंदर फरवरी 2019 में आपने कोर्ट फैमिली कोड बना दिया, तो उसका नोटिफिकेशन क्या भारत का कानून मंत्रालय सोता रहा कि उसका नोटिफिकेशन नहीं किया? ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मंत्री जी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेंगे? जब वो अपना जवाब देंगे इसमें बताएंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि अभी मेरे से पहले भर्तृहरि महताब जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये सिविल मैटर्स हैं, फैमिली कोर्ट में सिविल मैटर्स डिस्कस होते हैं। जाहिर सी बात है कि फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं वो सिविल मैटर्स हैं, लेकिन इस देश की बदकिस्मती है, इस देश के माइनॉरिटी कम्युनिटी की बदकिस्मती है कि जो फैमिली मैटर्स सिविल मैटर्स थे, इस सरकार ने एक कम्युनिटी के फैमिली मैटर्स को क्रिमिनल मैटर्स बनाने का काम इसी सदन से पास किया था 2019 में, और नारा दिया था कि हम जो है मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कितनी महिलाओं को जो है आपने न्याय दिलाया है? आज जो देश भर के अंदर कितनी महिलाओं के घर जो हैं वो बगैर नोटिस के तोड़े जा रहे हैं? क्या आप यही न्याय दिलाना चाहते हैं इस देश के अंदर? सभापति महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि जब कानून मंत्री यहां पर खड़े होकर के जवाब देंगे, तो मैंने खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के अंदर हापुड़ जिले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग और वहां की जगह का जो इशू है, उसका संज्ञान लेते हुए जवाब देंगे कि आप उसके लिए कुछ करें, क्योंकि न्याय, सस्ता न्याय, हमने तो उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से हम आते हैं, कानून मंत्री महोदय, सभापति महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि वो अपने न्याय मांगने के लिए उनको 800 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सर, बीजेपी के लोगों ने आई एम कंक्लूडिंग, Please confine yourself. I am concluding. Minutes and demerits of the bill. I am concluding. Sir, Don't jump over any other I am issues. concluding. Which may invite you controversy. मेरी यही दरखास्त है, क्योंकि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे अपने मैनिफेस्टो में भी के उत्तर प्रदेश में भाषणों में, आंदोलन में कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट की बेंच लाएंगे। आज सरकार को 60 साल हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट की बेंच क्यों ना मेरठ मुरादाबाद में गठित की गई? क्या सरकार इसके प्रति कुछ काम कर रही है? अब मैं चाहूंगा कि कानून मंत्री जी जब इस रिप्लाई करेंगे तो इसका संज्ञान लेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. श्री निशी कुमार दुबे। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।